हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल मेथड के बारे में। पहले जान लीजिए ये होता क्या है। बेटा, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट खोलना अनिवार्य होता है। पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी का कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करने के दो मेथड हैं, यानी इन दो मेथड के अंतर्गत हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों में से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है ये समझ लीजिए बेटा। अंडर दिस मेथड पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है फॉर लॉन्ग टाइम। ये व्हेन दिस मेथड इज फॉलोड, ये मान लिया जाता है कि पार्टनर्स का कैपिटल्स फॉर लाइफ टाइम फिक्स्ड होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख और 2 लाख रुपए लगाकर, तो ये इनका 10 साल बाद भी कैपिटल यही होगा 1 लाख और 2 लाख, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्लियर? हालांकि इसको चेंज किया जा सकता है। हाउ? बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल, और पैसा लगाकर एडिशनल कैपिटल के रूप में। बाय एन एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट बनाइए और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करके आप पार्टनर्स का कैपिटल चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इस मेथड के अंतर्गत बेटा दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट्स और एक करेंट अकाउंट्स। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, आइए हम जानते हैं। जब बात बेटा कैपिटल अकाउंट की करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का। और जैसा कि आपको पता है लेफ्ट साइड डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है, और कैपिटल फर्म का क्या होता है, इनसाइड लायबिलिटी। तो क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या होता है कि कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर डेबिट में हम लिखेंगे मतलब कैपिटल घट रहा है। ये याद रखिएगा, ये मॉडर्न अप्रोच है। इस मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके आप बड़े इजीली आराम से चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में रहेगा यानी क्रेडिट में रहेगा। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुल मिला के बेटा 3 ट्रांजेक्शन नोट करनी है हमें। एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और दूसरा अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने और पैसा इन्वेस्ट किया है एडिशनल कैपिटल के रूप में, तो उसे भी आप लिख सकते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जो इच्छा करे वो लिखिए, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो आप, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एडिशनल कैपिटल है। तो 1 2 बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दो में से कोई एक लिख सकते हो आप। अच्छा, और क्या हो सकता है, यहां पे भी सेम आप लिख दो कैश या बैंक अकाउंट। ये क्या है, ये बेटा जब पार्टनर्स परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं, मतलब परमानेंटली अपने कैपिटल को विड्रॉ करके ले जाते हैं, पूरा नहीं कुछ, तो ये ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिखते हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट। जब मैं एंट्री पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हालांकि एंट्री अब आप बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाकर। या तो आप पैसा इंट्रोड्यूस कर लो या पैसा विड्रॉ कर लो। ये बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल को आप ड्राइंग मत समझ लीजिएगा। ड्राइंग होता है वो पर्सनल यूज के लिए होता है, ये परमानेंटली इसको निकाल कर ले जा रहे हैं अपने घर, अब ये वापस नहीं लाएंगे। और ड्राइंग क्या होता है, जब वो ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा, तो बाद में उसे इंटरेस्ट के साथ वापस भी करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। तो ये और ड्राइंग दोनों अलग अलग याद रखिएगा बस। यानी जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हार्डली ये 3, 1 2 और 3, ये 3 ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे, दैट्स इट। आप इन्हें जोड़ लीजिए। हमेशा क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। क्यों होगा ज़्यादा मैं ये भी बता दे रहा हूँ।
ये देखिए बैलेंस CD। एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD। पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स होता है बेटा तो इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता। यानी जब फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसका कभी भी निगेटिव बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस नहीं होता, ये बेटा पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यही वजह है कि पार्टनर्स का कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो बाई बैलेंस BD डेबिट बैलेंस नहीं होता, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये किस चीज़ की एंट्री है? ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री बाई पार्टनर्स। ये किस चीज़ की एंट्री है? ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री है। क्लियर? ये आप याद रखिए। यही वजह है कि यहाँ पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको बेटा क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। जब अमाउंट क्रेडिट वाला ज़्यादा हो, डेबिट वाला कम हो, तो क्रेडिट में से डेबिट को घटाएंगे तो ऑब्वियस जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट बैलेंस ही कहलाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको कहते हैं बेटा क्रेडिट बैलेंस, और लिखेंगे क्या? टू बैलेंस CD, आपका कैपिटल अकाउंट। आई होप समझ में आया होगा। ये पहला अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स। इसमें क्या होता है देख लीजिए। ये बेटा इस करेंट अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों बैलेंस हो सकते हैं। क्लियर? जबकि उसका केवल और केवल क्रेडिट बैलेंस रहेगा, याद रखिएगा। वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, मीन्स निगेटिव नहीं जाएगा, मीन्स उसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इसमें भी वही चीज़ है। क्रेडिट में लिखने का मतलब है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ रहा है, करंट अमाउंट बढ़ रहा है, और डेबिट में लिखने का मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? बहुत ईजी है, इसमें भी मॉडर्न अप्रोच फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे आता क्या क्या है, तो याद होगा आपको हमने अप्रोप्रिएशंस पढ़ाते समय बताया था कि पार्टनर्स को कई सारी अप्रोप्रिएशन मिलती हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें यहीं आ जाएंगी। याद करिए, एंट्री हमने बताया था, जैसे पहले लिख लेते हैं। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, AB को मिल गया। और क्या हो सकता है? सैलरी मान लीजिए मिल गया दोनों लोगों को, कमीशन मान लीजिए दोनों लोगों को मिल गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं? ये है बेटा ड्राइंग्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और क्या हो सकता है? PL अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेटा प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कर लीजिए इसको। अब ये ज़्यादा होगा तो बैलेंस इधर गिरेगा, ये ज़्यादा होगा तो बैलेंस इधर आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ये ज़्यादा है, एज्यूम कर लेते हैं, तो बैलेंस कहाँ गिरेगा बेटा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? बैलेंस CD, यानी ये दोनों का पॉजिटिव करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, करंट अकाउंट सब इनका बेटा सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। और जो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन के रूप में जितनी भी चीज़ें मिलती है सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि वो उनको मिल रहा है, उनके लिए फ़ायदा है, इंडिविजुअली फ़ायदा है। यही वजह देखिए मैंने लिखा क्रेडिट मतलब प्लस होना,
तो देखिए बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, देखिए सब बढ़ रहा है। और कम कैसे हो रहा है? ड्राइंग, इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन सबसे क्या हो रहा है? करंट अकाउंट कम हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ें तो ये क्रेडिट वाला टोटल कर लीजिए, डेबिट वाला टोटल कर दीजिए, क्रेडिट में से डेबिट को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक है टू बैलेंस शीट आ जाएगा। ये भी क्रेडिट बैलेंस ही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लीजिए। अच्छा, एंट्री की बात करें बेटा तो याद होगा हमने बेसिक एंट्री बताया था आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाते समय। तो एक एंट्री छोटा सा देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। याद होगा वहाँ पे हमने लिखवाया था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट लिखवाया था। उसी बेसिक एंट्री से यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये कहीं अचानक से नहीं आ गया है। मैंने एक तरीका आपको डायरेक्ट बनाना सिखा दिया। अगर आप एंट्री से लिंक करना चाहेंगे तो हमने वहाँ पे क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट, यहाँ पे करंट होगा। अगर इसकी एंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे आप बिंदास लिख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह इसकी भी एंट्री बताई थी मैंने, इसकी भी बताई थी, इसकी भी बताई थी, उसी एंट्री से आया है। फिलहाल हमको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम सोचेंगे, डायरेक्ट तरीका हमने समझा दिया। क्यों इधर लिख रहे हैं? क्योंकि ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बढ़ा रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। ये इधर क्यों लिख रहे हैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्योंकि ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी सेम वही था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात कर लेते हैं। इस मेथड में क्या होता है बेटा? इस मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल चेंज होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता। एक बात, और इस मेथड के अंतर्गत केवल एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसमें दो अकाउंट नहीं बनता है, केवल एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हुआ है इसकी जानकारी नहीं है, यानी किस मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, अगर इसकी जानकारी ना हो तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही मानकर चलेंगे। इसी मेथड का यूज़ करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि किस मेथड के अंतर्गत आपको बनाना है, किस मेथड के माध्यम से आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करिएगा। क्लियर? चलिए, ये एक ही अकाउंट बनता है, केवल एक अकाउंट, सिंगल अकाउंट बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी, ये प्लस ये माइनस। प्लस माइनस मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, आप मत लिखिएगा। प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, चूंकि कैपिटल क्या होता है? इनसाइड लायबिलिटी होता है फर्म का, तो प्लस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? जिससे पार्टनर्स का कैपिटल प्लस होता हो, बढ़ता हो, क्रेडिट होता हो। जैसा कि आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़े होंगे आप, कैपिटल क्रेडिट कब करते हैं? जब तक वो बढ़ता रहता है कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहता है। क्लियर? जैसे ही कम होगा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ हमने छोटा सा साइन बना दिया है आपके समझने के लिए। दैट्स इट। आइए बात करते हैं। ये देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ओपनिंग बैलेंस। अगर ये पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, तो आप क्रेडिट साइड लिखिएगा। अगर ये निगेटिव होगा तो आप इसे डेबिट साइड लिखिएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट में लिखिएगा, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में, यानी पॉजिटिव हो तो क्रेडिट में, निगेटिव हो तो डेबिट में। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इस मेथड के अंतर्गत दोनों बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है और डेबिट बैलेंस भी होता है। क्लियर? और अब जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए दोनों को दे दिया। सैलरी हो या कमीशन, दोनों को मिल रहा है, क्रेडिट कर दीजिए। और जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने प्रॉफिट बांटा होगा उससे भी तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वो भी लिख लीजिए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, याद रखिएगा।
ये मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं, डेबिट में क्या क्या ये सारी चीज़ें बेटा क्रेडिट में होनी थी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, पीएल अप्रोशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होंगी। डेबिट में क्या क्या आएगा बेटा, आप ड्राइंग लिख सकते हो, अच्छा एक चीज़ छूट गया बेटा, मैं उसे इसी में बता देता हूँ। अगर इसमें भी होता है, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो उसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये बेटा मैं भूल गया था लिखना, दिमाग से निकल गया था। ये बाई कैश एंड बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या है, ये एडिशनल कैपिटल है, इन्वेस्टेड बाई पार्टनर्स, इंट्रोड्यूस बाई पार्टनर्स, ठीक है। कभी कभी विड्रॉ भी करते हैं कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेम चीज, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, बता चुका हूँ मैं पिछले वाले कैपिटल में भी, ठीक है। ये भी हो सकता है, मैं भूल गया था उसे लिखना। अब आप इसे ड्राइंग्स लिख सकते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल के लिए विड्रॉ करना, ये भी कैपिटल को प्रभावित कर रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख सकते हैं आप। ये फॉर्मेट में बता रहा हूँ बेटा, इसमें प्रयास किया हूँ कि मैक्सिमम चीज़ जो आपके अभी इस चैप्टर में काम आने को है वो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसे आप समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी इस मेथड के अंतर्गत बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत जो बना रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी। अगर पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में लिखिएगा, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लिखिएगा, ठीक है। और ये बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल है बाई पार्टनर्स, ठीक है, एडिशनल कैपिटल है। ये टू कैश बैंक क्या, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, पीएल ऑप्शन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन शॉर्ट अगर हम समझने का प्रयास करें तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो जो फिक्स कैपिटल के अंतर्गत हमने दो अकाउंट सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, दोनों को मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, दोनों को मिक्स कर देंगे एक ही अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत मिक्स कर देंगे, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप इसे जोड़ लीजिए। पॉजिटिव बैलेंस, निगेटिव बैलेंस दोनों आ सकता है। मान लेते हैं दोनों का हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये ज़्यादा है, तो बैलेंस किधर आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ये क्रेडिट बैलेंस है, चूँकि क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा था। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।